जी अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed Hassan. I'm the Chief Mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by Med Exam Expert and StudyMate. जैसा कि आप सब जानते हैं that we have just launched the 750 MCQ pool for FCPS Part 1, and the question arises, why was there a need for launching such MCQs? तो इसका जो एक बेसिक आंसर है वो इम्पॉर्टेंट तरीन ये है कि जो लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, दे एक्चुअली नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ to actually dissect the stem and know the possibilities in which a certain concept can be asked and the certain possibilities in which the stem can be modified by CPSP. जो चीज़ आप लोग BC की बुक्स में करके जाते हैं, जो चीज़ें आप लोग पास्ट MCQs में करके जाते हैं, उनमें इशू ये आता है कि यू डोंट इवन understand that how that specific concept can be asked in a different way as opposed to the methodology in which it has been presented in that specific BCQ book. तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो हमारे सारे मेंटोर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक 750 MCQs का पूल जो है, ठीक है, वो बनाया है, जिसके अंदर वी हैव एक्चुअली एडेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द MCQs. Along with that, we have basically handpicked those MCQs that are basically most repeated or that have been termed as controversial by some. लेकिन controversial MCQs जब आप FCPS Part 1 में एग्ज़ाम में जाते हो तो मुश्किल से 5 या 7 MCQs आपको controversial मिलेंगे, इससे ज़्यादा controversial नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने भी जो स्टेम और ऑप्शन हैं वो उस लिहाज से बनाई होती हैं कि controversial ना रहें, क्योंकि एग्ज़ाम को जितना वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं CPSP वाले, दे हैव ट्राइड टू स्टैंडर्डाइज इट. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो लोग अब इस टाइम पे फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे हैव नॉट जॉइंड आवर कोर्सेज और दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द थ्योरी, उनके लिए ये MCQs बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं वो इस तरीके से लिखी हैं कि जो MCQ रिपीट होने के चांसेस हैं या जो MCQ जो है वो इस तरीके के आ रहे हैं जो कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, ठीक है, हमने वो इंक्लूड किए और साथ उनकी एक्सप्लेनेशंस लिख दी हैं. उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी थ्योरी कुछ ना कुछ साथ पॉलिश होती रहेगी और अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स इन द रियल एग्ज़ाम. साथ ही साथ आपकी एक वो असेसमेंट टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप उसे, और एज अ लर्निंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट विल बी अवेलेबल ऑन द मेड एग्जाम एक्सपर्ट्स वेबसाइट, ठीक है, और जो उसका इंटरफेस है वो सारे का सारा इसी तरीके से है जिस तरीके से आपकी CPSP में एग्ज़ाम आता है, ठीक है. इसमें आप टाइम्ड मोड भी कर सकते हो, इसमें आप अनटाइम्ड मोड भी कर सकते हो, इसमें आप एग्ज़ाम मोड में भी तैयारी कर सकते हो, इसमें आप स्टडी मोड में भी तैयारी कर सकते हो. एक MCQ सॉल्व करो, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है. पूरा टेस्ट ले लो और अल्टीमेटली आपकी एंड पे परसेंटेज आ जाएगी. तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स. Along with that, you will be able to go through most important and controversial MCQs. You will be able to understand the methodology in which the CPSP exam is conducted. और important एक और बात जो है ना वो ये है कि you will be able to build up your screen time stamina. एक और बड़ा important issue होता है कि जब हम लोग बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, BC की बुक्स पढ़ी, MC की बुक्स पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, ठीक है, और साथ ही साथ कोई वन लाइनर बुक पढ़ ली, लेकिन अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो द एग्ज़ाम इज़ ऑन कंप्यूटर, इट इज़ एन ऑनलाइन एग्ज़ाम. तो उस केस में जो इशू क्रिएट होता है वो ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू आर नॉट एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी इन विच द CPSP इज़ टेस्टिंग यू, ठीक है. आपको यही नहीं पता चलता कि आपने किस तरीके से इतनी देर स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना है, आपने अपनी नर्व्स को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है, आपने जो है वो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में जाने से पहले यू विल बी एबल टू कोप अप इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दीज MCQs और आप इसको साथ साथ लेके चलें. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों ने यू वर्ल्ड किया हुआ है या पास टेस्ट लिया हुआ है तो यू वुड नो कि उसके अंदर किस तरीके से होता है कि
आप डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स पिक कर लेते हो और उस लिहाज से टेस्ट बन जाता है आपका। इसी तरीके से जो मेड एग्जाम एक्सपर्ट की वेबसाइट है उसके अंदर भी ये फीचर अवेलेबल होगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन टेस्ट, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आप CVS करना चाह रहे हैं और CVS से 20 MCQs करना चाह रहे हैं, तो आप वो दोनों चूज़ करेंगे और आपके सामने 20 MCQs का एक टेस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि आज आपने CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना टेस्ट करना है, आप CVS रेस्पिरेटरी सिस्टम चूज़ करें और आगे आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम वाइज, मतलब कि उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, मतलब कि जो ऑर्गन सिस्टम वाइज MCQs हैं उसके अंदर पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी मिक्सड है, ठीक है। जो माइनर्स हैं वो अलग-अलग हैं सारे, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ FCPS मेट फर्स्ट एडिशन हैव बीन फॉलोड, ठीक है ना, और उसी हिसाब से हमने MCQs बनाए हैं। यानी कि अगर CVS है तो आप उसमें CVS चूज़ कर दें तो उसमें फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के MCQs इंक्लूड होंगे। अगर आप माइनर्स में से कोई चूज़ कर दें, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो चूज़ कर दें, तो माइक्रो के सारे MCQs आएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट मोड, टाइम्ड मोड, लर्निंग मोड आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से मर्ज़ी करें, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सब्सक्राइब टू दोस्त। जो उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड ऑन द पेज। मैं भी आपको देख के बता देता हूँ। उसमें बेसिकली ये कि अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1500 पर मंथ है, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब फॉर 3 मंथ्स डायरेक्टली तो 4000 में है, ठीक है। तो यू कैन ईजिली क्या कहते हैं सब्सक्राइब, एंड यू कैन ईजिली start practicing the MCQs and use them as a learning tool as well as an assessment tool, ठीक है। तो you are most welcome to subscribe। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। और जो हमारा स्टडी मेट का ऑफिशियल नंबर है और मेड एग्जाम का ऑफिशियल नंबर है, दे हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम इफ़ देयर आर एनी फर्दर क्वेरीज। Thank you so much for your time. Jazakallah khair. Allah Hafiz.